हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ये 7th वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा बुल पुट स्प्रेड के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ बियरिश स्ट्रैटेजी के बारे में। सिमिलर नेम है, जो वहाँ पे बुल पुट स्प्रेड आपको नाम दिखाई दे रहा था, वो यहाँ पर आपको बियर पुट स्प्रेड नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से बुल पुट स्प्रेड से ये अलग है, ठीक है। तो जो सारे फॉर्मेट में मैंने पिछला वीडियो बनाया था, वही फॉर्मेट में ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने हो जाएगा एंड आपको समझ में आएगा कि भैया बियर पुट स्प्रेड कब यूज़ करना है, बुल पुट स्प्रेड कब यूज़ करना है। वो तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को भी देख लेते हैं, बियर पुट स्प्रेड कब यूज़ करना होता है एंड किस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने होते हैं, सेल करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बियर पुट स्प्रेड के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके दो और भी नाम हैं, डेबिट पुट स्प्रेड और पुट वर्टिकल स्प्रेड। तो ये नाम भी आपको मार्केट में सुनने मिलेंगे जब भी बियर पुट स्प्रेड की बात की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बियर पुट स्प्रेड में होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि जिस भी अंडरलाइंग एसेट में, ठीक है, जिस भी अंडरलाइंग एसेट में या स्टॉक में या फिर इंडाइसेस में आप ट्रेड कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का एंड इंडाइसेस का, ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो ट्रेंड डायरेक्शन ऑफकोर्स बियर पुट स्प्रेड है, तो यहाँ पे बियरिश स्ट्रैटेजी है एंड बियर का नाम आ रहा है, तो ऑफकोर्स मॉडरेटली बियरिश जब भी आपको मार्केट लगे या ट्रेंड डायरेक्शन लगे, तो आपको बियर पुट स्प्रेड का यूज़ करना होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स सिमिलर दो हैं, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर ऑफ लेग्स यानी दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन आपको किए जाने हैं। लेग वन में बात करें तो लेग वन में आपको इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना होता है, ठीक है। याद रहे, इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना होता है, ठीक है। एंड लेग टू में आपको आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। या फिर आप बोल सकते हो कि लेग वन में हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है वो आपको बाय करना होता है। लेग टू में लोअर स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन होता है उसे आपको सेल करना होता है, ठीक है। तो हायर एंड लोअर विथ कंपेयर टू क्या, स्पॉट प्राइस, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट का जो स्पॉट प्राइस है उसके कंपैरिजन में हायर प्राइस जो होगा उसका पुट ऑप्शन आपको बाय करना होगा एंड करंट मार्केट प्राइस से जो लोअर प्राइस होगा, लोअर प्राइस का स्ट्राइक प्राइस होगा, उसे आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इन द मनी बोलो या हायर स्ट्राइक प्राइस बोलो, आउट ऑफ द मनी बोलो या लोअर स्ट्राइक प्राइस बोलो, ठीक है। तो ये पुट ऑप्शन के केस में ऐसा होता है, ठीक है। वहीं कॉल ऑप्शन के केस में हायर हायर स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो किसका होता है, आउट ऑफ द मनी का होता है एंड लोअर स्ट्राइक प्राइस होता है ये इन द मनी का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें आपको बेसिक वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, जो ऑप्शन थियरी के वीडियोज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेग वन और लेग टू आपको समझ में आ गया। मॉडरेटली बेरिश ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट का एंड टू नंबर ऑफ लेग्स होने चाहिए। लेग वन में इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना है, लेग टू में आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी होती है जब भी आप बियर पुट स्प्रेड में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। जब लेग वन और लेग टू में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको कौन सी सारी चीज़ें याद रखनी है। सिमिलरली पिछले वीडियो की तरह ही इसमें भी आपका अंडरलाइंग एसेट सेम रहना चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी सेम रहनी चाहिए, दोनों भी, लेग वन की भी और लेग टू की भी। एंड लास्ट वन इज़ क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर एक लॉट ले रहे हैं लेग वन का, तो एक लॉट लेग टू का भी लेना है, और दो लॉट ले रहे हैं लेग वन का, तो दो लॉट लेग टू का भी रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, ओके। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर के रखा हुआ है, जो आपके अपस्टॉक के एप्लीकेशन पे या फिर आपके कोई भी ब्रोकर पे इस तरह का इंटरफेस दिखता होगा, ठीक है। ये अपस्टॉक का इंटरफेस है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा। ये निफ्टी 50 हमारा अंडरलाइंग एसेट होगा। मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो निफ्टी 50 आज के डेट में अगर देखो, ठीक है, 21,710 रुपये पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस बोलो तो आप क्या होगा, 21,710 रुपये होगा, ठीक है। वहीं पे इन द मनी की बात करें तो 21,800 भी इन द मनी है, ठीक है, 21,900 भी इन द मनी है। चलो मैं फॉर एग्जांपल
21,900 का पुट ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन द मनी का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, ओके। लेग 1 आपका क्या है कि इन द मनी का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है। ये लेग 1 हो गया, इसका एक लॉट का क्वांटिटी आपने बाय कर लिया, ओके। यहाँ पे देखिए अंडरलाइंग एसेट सेम हो गया, एक्सपायरी जो है वो भी सेम है। मैं अब नेक्स्ट जो है आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन सेल करने जा रहा हूँ। तो आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा, 21,600 जो मेरा है ये मेरा OTM है, ठीक है। पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है, स्पॉट प्राइस से लोअर प्राइस जो होगा वो आपका OTM होता है, ठीक है, पुट ऑप्शन के केस में। तो यहाँ पे OTM में आपको क्या करना है, OTM का एक पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये 21,600 का पुट ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सपायरी दोनों लेग 1 का और लेग 2 का, ठीक है, ये आपका लेग 2 हो गया। तो लेग 1 और लेग 2 का एक्सपायरी सेम है, निफ्टी मतलब अंडरलाइंग एसेट भी सेम है एंड क्वांटिटी भी मैं सेम ही रखूँगा। यहाँ पे भी 1 लॉट क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये 214 रुपये है 21,900 का पुट ऑप्शन, ये याद रखिए या फिर आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो एक्सेल शीट में आपको एक्सप्लेन करूँगा वो इसी के बेसिस पे करूँगा। 21,600 का पुट ऑप्शन है एंड उसका प्राइस है 56.50, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ आप थोड़ा नोट डाउन करके रख लीजिए। तो चलिए हम अपने एक्सेल शीट पे जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह से ग्राफ वगैरह जो आपका बनता है लिमिटेड प्रॉफिट का एंड लिमिटेड रिस्क का, तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, नेट डेबिट क्या होगा आपका, और वो सारी चीज़ें हम पे ऑफ वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना एक्सेल शीट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ज़ेरोधा का रेडीमेड एक्सेल शीट मुझे मिल गया है, तो मैं डायरेक्टली वही ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी नेम सिंपली आपको दिख जा रहा है, बियर पुट स्प्रेड है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्शन लेग की बात करें तो 2 नंबर ऑफ ऑप्शन लेग हैं, 2, ठीक है। 2 लेग्स में आपको ट्रांजेक्शन्स करना है एंड डायरेक्शन ऑफ मार्केट या फिर डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइंग एसेट आप बात करें तो ये मॉडरेटली बियरिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि हम कौन से स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं, बियर पुट स्प्रेड के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे क्लिक कर लेते हैं, ये सेकंड शीट पे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो पर्टिकुलर्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, अंडरलाइंग आपका निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में ही बात कर रहा हूँ। स्पॉट प्राइस आप देखो तो 7,485 है। ऑफकोर्स जेरोधा ने जब बनाया होगा बहुत पुराना है, तो ये 7,485 जब रहा होगा तब उन्होंने बनाया होगा। हम सिंपली इसे चेंज कर देंगे, 21,710 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग पुट मतलब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है कितने का, 21,900 का, ठीक है। एंड शॉर्ट पुट ऑप्शन आपको शॉर्ट करना है कितने का, 21,600 का, ठीक है, OTM का। एंड डेबिट फॉर लॉन्ग पुट, जो आपने पुट ऑप्शन बाय किया है उसके लिए कितना डेबिट होने वाला है, 214 रुपये। क्रेडिट फॉर शॉर्ट पुट, जो आपने OTM का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है उसके लिए आपको कितना मिलने वाला है, 56.5 मिलने वाला है। चलो हम 56 रखते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि 0.5 कर दूंगा तो फिर सब जगह पे 0.5 दिखेगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है एंड राउंड फिगर आपको दिखेगा तो इजीली आपको फटाफट समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी यहाँ में नेट क्रेडिट देखो तो क्या हो रहा है, -158 हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट माइनस में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होगा, ये आपका नेट डेबिट होगा, ठीक है, माइनस में है ना, तो ये आपका नेट डेबिट होगा। तो यहाँ पे नेट डेबिट अगर हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं तो यहाँ पे ये D9 की जगह पे D8, ठीक है, एंड D8 की जगह पे D9। ये क्यों किया हमने, क्योंकि जो डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है, जो प्रीमियम हमको पे करना पड़ रहा है एंड जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो प्रीमियम पेड माइनस प्रीमियम रिसीव्ड इज़ योर नेट डेबिट, ओके। चलो यहाँ पे साइड में थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है, स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है, नॉर्मली स्प्रेड का जो डेफिनेशन है या फिर स्प्रेड को इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है एंड जो हमारा लोअर स्ट्राइक प्राइस होता है, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है,
तो जो वैल्यू आती है वो हमारा स्प्रेड होता है। यहाँ पे 21,900 में से 21,600 माइनस कर दो तो ये 300 आती है, ठीक है। D6 माइनस D7, D6 माइनस D7, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 300, तो ये आपका स्प्रेड हो गया, ठीक है। ये सारे फार्मूले मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, वो मैंने पीपीटी में डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट जो है ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपका हायर प्राइस है, हायर प्राइस माइनस नेट डेबिट कितना होगा, ये इक्वल टू हायर प्राइस, ठीक है, हायर प्राइस माइनस नेट डेबिट 158, तो इसको माइनस क्या, 21,742 आपका ब्रेक इवन होगा, ठीक है। 21,742 आपका ब्रेक इवन होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका स्प्रेड है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपका स्प्रेड है माइनस ये नेट डेबिट, ठीक है। तो ये इक्वल टू आपका स्प्रेड माइनस नेट डेबिट हो गया 142 रुपीज़, ओके। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 142 रुपीज़ एंड मैक्सिमम लॉस 158 रुपीज़, क्योंकि नेट डेबिट आपका क्या हो रहा है, कितना अमाउंट आपके जेब से जा रहा है। 214 रुपये आपने पे किए बट 56 रुपीज़ आपके जेब में आ भी रहे हैं ना, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 56 रुपीज़ आपके जेब में आ गए तो वो माइनस कर दीजिए 214 में से, तो 158 रुपये आपके जेब से जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस जो होगा अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है एंड एक्सपायरी के दिन वो आपके अगेंस्ट मार्केट क्लोजिंग देती है या एक्सपायर होती है, आपका जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अगर वर्थलेस एक्सपायर होती है तो डेफिनेटली मैक्सिमम लॉस आपको 158 रुपीज़ पर क्वांटिटी होगा। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होते थे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 7,900, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भी 50 क्वांटिटी से 7,100। इन दोनों का रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ओके, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लॉस क्या आता है 0.89, ठीक है। इसको थोड़ा राउंड फिगर करते हैं, ओके। यहाँ पे राउंड फिगर करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। रिस्क आपका 1 का है तो आपको प्रॉफिट 0.9 का है, ठीक है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आप अगर सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता चलता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है एंड वन लॉट में प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, वन लॉट में आपको मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए, 0.9 है, इसका मतलब हम थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जब हम जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कैलकुलेशन किस तरह से हमें गौर करना है, कौन सी सारी चीज़ों पे गौर करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मार्केट एक्सपायरी देखो 6,600, तो ये बहुत पुराने डेटा थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस कर दे रहा हूँ। लाइक हम बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 20,700 से, ठीक है, 20,700, 800, 22,100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अगर मेरा मार्केट 20,700 पर एक्सपायर होता है, एक्सपायरी के दिन 11 जनवरी का हमने एक्सपायरी का ये दो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय और सेल किया है जैसे हमारा स्ट्रेटजी में कहा गया है, ठीक है। तो अगर मेरा मार्केट एक्सपायर होता है 20,700 पर, ठीक है, तो जो जो मैंने पुट बाय किया है, ठीक है, इन द मनी का पुट बाय किया है 21,900 का, मतलब हायर स्ट्राइक का जो मैंने पुट बाय करके रखा हुआ है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पुट के केस में क्या होता है, जो भी आपका हायर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है, तो 21,900 माइनस 20,700, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा 1,200 रुपये, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो अभी जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं डेफिनेटली फिर से आपको वहाँ पे कमेंट करके समझा दूंगा कि क्या उस चीज़ का मतलब है, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है 20,800 पर, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू फिर कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है,
आपका पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में मार्केट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। ये सीधी सी बात तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 20,900 एंड 21,000, तो इसी तरह 100 पॉइंट ये बढ़ रहे हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू का 100 पॉइंट कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, या ट्रेंड डायरेक्शन आप बोल दो कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। 20,700 से 800, 900, 21,000, 21,100, 200, 300, 400 इस तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आपका पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि पुट ऑप्शन आपका बढ़ता कब है, ठीक है। पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता कब है, जब मार्केट डाउन में जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ग्रेट। तो 21,800 तक तो भी ठीक था कि 21,900 माइनस 21,800 किया, फिर भी 100 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 21,900 पे भी ठीक है कि 21,900 में से 21,900 माइनस कर दिया तो जीरो हो गया। बट 22,000 पे क्या, 22,000, 21,900 में से 22,000 माइनस करो तो -100 आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब जब वैल्यू माइनस आए, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फिगर है वो माइनस में आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया है कि मैक्सिमम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस और जीरो, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, अभी माइनस में 100 है और जीरो है, तो उन दोनों में बड़ा कौन सा है, जीरो है, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जितना भी ऊपर जाने दो, अब 21,900 के कितने भी ऊपर जाने दो, अब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर, ओके चलिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम पेड, प्रीमियम आपने कितना पे किया है 21,900 के लिए, प्रीमियम आपने पे किया है 214 रुपये, ठीक है। 214 रुपये यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे माइनस में डाला है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है मैंने पे किया है, इसलिए यहाँ पे माइनस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ भी स्पॉट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और प्रीमियम मैंने पे किया है उसका डिफरेंस निकालने के लिए कि एक पुट ऑप्शन जो मैंने इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय किया है, उसमें मुझे कितना पे ऑफ मिलेगा अगर 20,700 पे मार्केट एक्सपायर होती है तो। तो यहाँ पे देखिए कि इन द मनी का जो पुट ऑप्शन मैंने बाय करके रखा हुआ था, उसका पे ऑफ कितना मिलेगा अगर 20,700 पे में मार्केट से एक्सपायर होती है, तो 986 रुपये, 986 रुपये कहाँ से आ गए, 1200 माइनस 214, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में है, तो 1200 माइनस 214, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस हटा दूँ तो डायरेक्टली आप माइनस कर दोगे इसको, लेकिन अभी क्या होता है कि इसको ऐड करना है, ऐड करते वक्त ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, तो ऐड करोगे नेगेटिव वैल्यू को तो माइनस ही होगा। ये सिंपल सा मैथ्स तो सबको आता है, ठीक है। तो ये 1200 माइनस 214 986 हो गया, 1100 माइनस 214 886, ऐसे 100 पॉइंट नीचे गिरते जाएंगे। ये कब तक गिरेंगे, 21,600 आया, ठीक है, 21,600 तक आ गया, तो यहाँ पे 86 आया है, ये अभी तक पॉजिटिव में है। बट 21,700 के बाद क्या हो रहा है कि 200 माइनस 214 तो माइनस में गया, -14, फिर 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट बढ़ा, 214 हो गया, ठीक है। फिर ये 214 के बाद जो है लिमिटेड हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब मार्केट कितना भी बढ़ने दो, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 214 पे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जो पुट ऑप्शन आपने बाय करके रखा हुआ है, हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है, उसका मैक्सिमम लॉस 214 रुपये ही होंगे जो आपने प्रीमियम पे किए हैं, ठीक है। ऑप्शन बाय करते तो आपको पता है जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है, तो सिंपल सी बात वही है। अब यहाँ पे शॉर्ट किया है आपने, शॉर्ट किया है तो 21,600 पे किया है, ठीक है। तो 21,600 माइनस 20,700, तो ये 900 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ठीक है। 21,600 माइनस 20,800, यह आपका 800 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ठीक है। इतना था जो आपने इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है उसके लिए, ठीक है। अब हम जो शॉर्ट करके रखे हुए हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 900 रुपये 800 रुपये ये डिफरेंस आपको मिल गया, ठीक है। 21,600 में से 21,900 माइनस किया, 21,600 का कौन सा बोल रहा हूँ मैं, जो पुट ऑप्शन आपने शॉर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। 21,600 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करके रखा हुआ है आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जिस तरह से मार्केट
एक्सपायर होगी अगर 20,700 पे, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 900 रुपये है। क्यों? 21,600 माइनस 20,700, तो ये 900 रुपये आती है। ऐसे एक एक 100 पॉइंट ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम होता जाएगा टिल 21,500 तक। 21,600 पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई। 21,700 जाने दो, 800 जाने दो, अब कितना भी 21,600 के ऊपर चली गई तो पुट ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो जीरो हो जाता है। उसमें जो भी बचता है वो उसका टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बेसिक वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम बात करें प्रीमियम रिसीव। आपने शॉर्ट किया है तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो वो कितना रिसीव हो रहा है? 56 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये 56 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो गया। ओके, एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है उसका पे ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो ये पे ऑफ आपने शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट करके रखा हुआ है, अगर पुट ऑप्शन में शॉर्ट कर रहा हूँ या पुट ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, तो मेरा व्यू क्या रहता है कि मार्केट मेरा बुलिश होना चाहिए। ठीक है, मार्केट मेरा बुलिश होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर मार्केट 20,700 पर एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, 20,700 पर एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा पे ऑफ होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि ये प्रीमियम रिसीव हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू इतना है। ठीक है, तो 56 रिसीव हुआ है बट मेरे जेब से जाएगा कितना? 900 रुपये जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट मार्केट ऊपर नहीं गई है, मार्केट नीचे जाके क्लोज हुई है। जो मेरे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्राइक प्राइस है 21,600 21,900, उससे नीचे जाके क्लोज हुई है। ठीक है, 20,700 पे, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाता है, बट मुझे जो प्रीमियम मिला है 56 रुपये ही मिले हैं। ठीक है, तो मेरे जेब से कितना जाएगा? 900 माइनस 56। ठीक है, तो ये 844 आता है। ठीक है, तो ये माइनस वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये मेरे जेब से जा रहा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे -844 है। इसी तरह से 20,800 पर ये भी जो मेरे पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस हैं उससे लोअर है। ठीक है, पुट ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है? मेरे जो स्ट्राइक प्राइस है उससे हायर जानी चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, जो कि आपको नीचे दिखाई देगा आगे। तो यहाँ पे 20,800, ठीक है, 21,100, 200, 300, 400, 500 तक। ठीक है, 500 तक आपको आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन बायर्स का, ठीक है, तो उसका आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ तो है। ठीक है, 21,500 तक। 21,600 पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जा रहा है। ठीक है, बट जो मैंने अभी ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है उसका प्रीमियम अब मेरे पास 56 रुपीज़ है, बट मुझे कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू का घबराहट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू उसका जीरो हो चुका है। जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय करके सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गया है, मतलब पूरा प्रीमियम अब मेरे जेब में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? 56 माइनस जीरो, तो ये 56। ओके, एंड फिर 21,700 गया, तो अब क्या हो रहा है? अब मार्केट आपके हिसाब से जा रही है, मतलब क्या हो रहा है? 21,600 के ऊपर जैसे जैसे मार्केट जाने लगेगी, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, सिर्फ मैं शॉर्ट सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, जो स्टार्टिंग के 4 वीडियोस हैं उसमें आपको बताया है, जब भी आप पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है। या फिर पुट ऑप्शन की बात मत करो, कॉल ऑप्शन की भी बात कर लो। जब भी आप कॉल या पुट सेल करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो होता है आपका प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, तो अब 21,600 के ऊपर कितना भी मार्केट जाने दो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है शॉर्ट किए हुए ऑप्शन के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, 21,600 के ऑप्शन के लिए जो आपने शॉर्ट करके रखा हुआ है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 56 रुपये होगा। ठीक है, तो ये हो गया जो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आपने शॉर्ट करके रखा हुआ है। एंड पहले जो हमने बात की वो इन द मनी का पुट ऑप्शन आपने लॉन्ग करके रखा है, लॉन्ग पोजीशन बना के रखा है, बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसे अगर कंबाइंड वे में एक स्ट्रैटेजी के बारे में स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करते हैं तो टोटल पे ऑफ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रैटेजी का पे ऑफ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखिए 20,700 पे मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, तो आपका स्ट्रैटेजी पे ऑफ क्या होगा, मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये जो लॉन्ग का पे ऑफ है माइनस, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे मैंने माइनस ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरे जेब से जा रहा है इसलिए माइनस है, ये मेरे जेब में आ रहा है, ये मेरे जेब में आ रहा है इसलिए प्लस है। फिर इसके बाद जब मार्केट 21,600 के ऊपर जाने लगती है तो यहाँ पे मेरे वैल्यू जीरो हो जा माइनस में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से प्रीमियम मेरे जेब से जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 986 प्लस माइनस ऑफ 844, मतलब 986 में से 844 माइनस कर दो तो ये 142 आएगा। 886 में से 744 142, तो ये आपको 21,600 तक 142 आएगा। ओके, उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा कम, जो आपका पे ऑफ है वो कम होना चालू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 21,700 पर देखिए क्या हो रहा है। 21,700 पे क्या हो रहा है कि लॉन्ग पोजीशन जो आपने बनाया था उसमें अब नेगेटिव वैल्यू चला गया है। ठीक है, पहले 186 था, 286 था, 386 था, एंड 186 के बाद 86 हुआ, एंड 86 के बाद -14 हो गया है। तो 56 माइनस 14 42 हो गया। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव में, पर 21,800 पर जब गया तो टोटल स्ट्रैटेजी पे ऑफ क्या हो रहा है? स्ट्रैटेजी पे ऑफ ये हो रहा है कि ये माइनस में जाते जा रहे हैं वैल्यूज़। ये कहाँ से आ रहा है? -144 प्लस 56, मतलब 114 से में 14 में से 56 माइनस कर दो शॉर्ट का पे ऑफ। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो तो कितना आता है? 58 आता है। तो ये -58, क्योंकि 114 बड़ा है इसीलिए -58। सिंपल सा मैथ्स है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये एडिशन है इस तरह का। यहाँ पे जैसे आप ऐड करते जाओ, ठीक है, -214, ठीक है, प्लस 56, तो ये 158 कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? 21,900 के बाद आप कितना भी मार्केट चढ़ने दो ऊपर, ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस आपको जो है नेट डेबिट जो ट्रांजेक्शन हुआ था आपका ये 158 का, ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस आपको ये नेट डेबिट का ही ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है उतना ही होगा। और ये कितना होता है 158 का? वन लॉट के लिए 7,900 का मैक्सिमम लॉस होगा, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 142 है, तो वन लॉट के लिए 7,100 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्ट्रैटेजी पे ऑफ में जब आप प्रॉफिट में थे, 21,600 तक आप प्रॉफिट में थे, तो ये एक लिमिटेड प्रॉफिट था आपका। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, 42 पे गया, फिर -58 गया। ठीक है, उसके बाद 158 के बाद लिमिटेड रिस्क हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है बियर पुट स्प्रेड जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है एंड रिस्क भी आपका लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे आप देखो 20,700 से लेके 21,700 के आगे कुछ वैल्यू है, तो ये क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका पोजीशन कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे आप ना प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है, ना आप प्रॉफिट में होते हैं, ना आप लॉस में होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है क्या? ठीक है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ये यहाँ पे आपको ब्रेक इवन का कैलकुलेशन मैंने बताया था कि हायर स्ट्राइक प्राइस में से नेट डेबिट माइनस कर दो तो ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। तो 21,742 है ना, 21,742 का वैल्यू है ये। ठीक है, 21,742 पर आप ना प्रॉफिट में रहेंगे ना लॉस में रहेंगे, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बट 21,742 के ऊपर जैसे मार्केट जाने लगे तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, जीरो से फिर माइनस में जाने लगेगा, जाते 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 वो -158 हो जाएगा, जो कि आपका नेट डेबिट होता है, एंड ये एक लिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट आपका 142 का, लिमिटेड रिस्क आपका 158 का। ठीक है, तो इसमें जिस तरह से कहा जाता है कि भैया शॉर्ट सेलिंग करना ऑप्शन में, तो वो अनलिमिटेड रिस्क होता है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उन के लिए अनलिमिटेड रिस्क होता है, एंड ऑप्शन बायर्स के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरह की बातें कही जाती है। तो यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड में वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड रिस्क भी है, ठीक है, रिस्क भी लिमिटेड है यहाँ पे। ओके, ये वाले एरिया में ये नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लिमिटेड रिस्क है एंड लिमिटेड प्रॉफिट है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इतना ही हो पाएगा एंड मैक्सिमम लॉस आपको इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी इस स्ट्रैटेजी की खासियत। ओके, तो चलिए अब स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाते हैं, ऑफ स्टेज पे, और वहाँ पर जाके थोड़ा देखते हैं कि क्या ये सारे वैल्यूज़ मैच होते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे जो सारे वैल्यूज़ हम लोग को मिले हैं
प्रॉफिट लॉस के, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, मैक्सिमम प्रॉफिट के, ब्रेक इवन पॉइंट्स के, तो वो सारे वैल्यू वहाँ भी मैच हो रहे हैं क्या, ठीक है। ये मैं एक्सेल शीट आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्सेल शीट से क्या होगा कि अगर आपको कभी प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, चाहे सेंसिबल की बात करो या फिर ऑप्शा एज की बात करो, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक्सेल शीट में भी बना सकते हो, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये एक्सेल शीट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपको फालतू में उतना पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ बनाई है ज़ेरोधा ने हमारे लिए। इवन अगर आपको पूरी तरह से कैलकुलेशन समझ में आ जाए तो आप खुद भी अपना खुद का एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शा एज के पेज पे चले जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे भी ये स्ट्रैटेजी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शा ऑप्शा एज के वेबसाइट पे ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। सिंस ये एक बियरिश स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, बियर पुट स्प्रेड की बात कर रहे हैं, तो बियरिश स्ट्रैटेजी में आती है, यहाँ पे बियरिश पे मैंने क्लिक कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड पर क्लिक करता हूँ, ओके। पहले मैं रीसेट कर ले रहा हूँ, जो भी नीचे कुछ वैल्यूज़ होंगे तो वो रीसेट हो जाएंगे भी। या फिर मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाता हूँ, ओके। फिर रीलोड कर लेता हूँ पहले पेज। पेज हमारा रीलोड हो चुका है एंड नीचे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे बुलिश में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो बेयरिश स्ट्रैटेजी की बात करें तो बेयरिश स्ट्रैटेजी पे मैंने क्लिक कर लिया। अब बियर पुट स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, बियर पुट स्प्रेड पर मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ये 21,900 है हमारा, ठीक है। तो ये 21,900 का पुट ऑप्शन बाय करना है, प्लस प्लस में है मतलब पुट ऑप्शन बाय करना है। एंड 21,600 का पुट ऑप्शन सेल करना है, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना है। एक्सपायरी 11 जनवरी का लेते हैं हम, और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे सामने पूरा डेटा रेडीमेड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो पे ऑफ चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सिमिलर दिख रहा है जैसे हमारा एक्सेल शीट में था, ठीक है। हम वहाँ भी आते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 54.3% का प्रोबेबिलिटी है कि भैया आपको प्रॉफिट होगा। बट 45.7% का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके लॉस होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक आपको एडिशनल डेटा भी दे देता है कि भैया कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं आपके प्रॉफिट होने के। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 7,125 है, ठीक है। ये मैंने 56.5 है ना, तो 0.5 नहीं पकड़ा था, इसलिए ये डेटा थोड़ा एक्यूरेट नहीं दिखा वहाँ पे आपको, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमको कैलकुलेशन समझना है, बाकी ये फिगर दो कुछ भी आएगा, कैलकुलेटर तो है हमारे पास, डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे, 0.5 रहे या 0.8 रहे, वो सारे कैलकुलेट तो हमें करके मिल ही जाएगा, एक्सेल शीट में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो जस्ट कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, ज़्यादा फिगर्स वहाँ पे ना रहे और कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने 0.5 को इग्नोर किया था। नॉर्मली हर वीडियो में करता हूँ, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 7,125 है, हमारा 7,100 आया था, ठीक है। मैक्सिमम लॉस है 7,875 है, बट हमारा 7,900 आया था, ठीक है। 25 रुपये का ऊपर नीचे आ रहा है, 50 क्वांटिटी के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो सिंपल सी नोन नोन बात है। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:0.9 का, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सेल शीट पे भी दिखाया था निकाल के, 0.9 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:0.9 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। रिस्क आपका 1 का है एंड रिवॉर्ड आपको 0.9 का मिल रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एटलीस्ट 1:1 का तो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। उससे नीचे का हो तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करना होता है, बट वो अलग बात है। हम सिर्फ अब सीख रहे हैं कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, तो डिपेंड करता है मार्केट में मूवमेंट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहा है, चार्ट क्या कह रही है, प्राइस क्या कह रहे हैं, तो उनके बेसिस पे, और कुछ इवेंट्स हैं मार्केट में या कुछ तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को अफेक्ट करने वाली है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। एंड किस एक्सपायरी पे आप ट्रेड करने वाले हो, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उन सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन से एक्सपायरी का या फिर कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप बाय और सेल करने जा रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो वो हम एडवांस सीरीज में, जब ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी के एडवांस सीरीज में बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं वो वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर आपके लिए। एंड मैं मुझे बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है बिकॉज़ मैं जॉब के साथ साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा डेफ़िनेटली मैं बहुत हार्ड वर्क करके आपके लिए वो सारे वीडियो बनाऊँगा। ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन 21,742 हमने वहाँ कैलकुलेट किया था, वो भी वही था 21,742। ये कहाँ से आया है? 21,900 माइनस नेट डेबिट जो था 158 का, तो वो माइनस कर दिया तो 21,742 आपका ब्रेक इवन आता है, ठीक है। नेट क्रेडिट आपका जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेबिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट जीरो। एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम आपको कितना पे करना पड़ेगा ये ट्रेड लेने के लिए? 21,710 रुपये का आपके अकाउंट में कैपिटल रहना चाहिए, तभी आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। 21,900 का पी बाय करना और 21,600 का पी सेल करना, ये जो ट्रांजेक्शन है आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके अकाउंट में 21,000, आपके डीमेट अकाउंट में 21,710 रुपये होंगे। एस्टिमेटेड मार्जिन ये है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 21,600 तक रहे मार्केट, ठीक है। 21,600 तक रहे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट होता है आपका स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, ठीक है। तो वो 142 था, इंटू 50 किया 7,100 होता था, बट यहाँ पे 0.5 भी कंसिडर किया है तो यहाँ पे आपको 7,125 दिखाई दे रहा है। फिर 21,600 से जब नीचे आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट तक 21,742, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ना प्रॉफिट में रहोगे आप, ना लॉस में होगे, बट 21,742 से जैसे मार्केट आगे जाने लगेगी तो आपका लॉस भी बढ़ना चालू हो जाएगा और मैक्सिमम लॉस आपको नेट डेबिट ट्रांजेक्शन जो हुआ था 158 रुपीज़ का, वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी एंड किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है, कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें देखने होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी तरह का डाउट है, ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वन टाइम में आपको समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, मार्केट मूवमेंट जो कन्फ्यूज़न होता है सेलर के पर्सपेक्टिव में, मार्केट कैसे मूव करेगा, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, वो सारी चीज़ों को पहले दिमाग में अच्छी तरह से बिठाओ। तो आपको ये 2-3 बार देखने के बाद ये वीडियो या फिर ये सारी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, ऑफ कोर्स हर चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। तो चलिए कुछ की फॉर्मूलेज़ हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट एक मैंने समराइज़ फॉर्म में रख ली है अपने सामने, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस माइनस लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस करोगे आप, जो भी 2 लेग में आपने 2 लेग बनाए हैं एंड एक लेग होता है हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का, एक लेग होता है आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस का, तो उन दोनों का जब माइनस करोगे तो स्प्रेड आपको मिलता है, ठीक है। जो वैल्यू जो मिलती है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या था? 21,900 हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस था, 21,600 लोअर स्ट्राइक प्राइस था, तो दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना आएगा? 300। तो 300 का स्प्रेड मैंने आपको एक्सेल शीट पे भी दिखाया था, ठीक है। तो इसके आगे आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखो नेट डेबिट। नेट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम रिसीव से ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे नेट अमाउंट जो है आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है। 214 रुपये आपने पे किए थे प्रीमियम एंड 56 रुपीज़ 56.5 रुपीज़ का आपको प्रीमियम रिसीव हुआ था, ठीक है। तो नेट डेबिट आपका कितना हो जाएगा? 214 माइनस 56.5, ठीक है। ये आपका नेट डेबिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। इसके बाद ब्रेक इवन की बात की जाए तो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस जो था 21,900, ठीक है, उसमें से आप नेट डेबिट को माइनस कर दो। नेट डेबिट का फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया आपको। तो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस में से नेट डेबिट माइनस कर दो तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा मार्केट या फिर जो अंडरलाइंग का स्पॉट प्राइस है, वो पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस मिल जाएगा जिस जगह पर आप ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे, ठीक है। एक ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है आपको। इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो स्प्रेड, जो स्प्रेड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एंड नेट डेबिट कैलकुलेट किया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो ये स्प्रेड 300 आया था, नेट डेबिट आपका 158 आया था, तो इन दोनों का माइनस करोगे तो 142 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक लॉट के लिए आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। आई होप अब थोड़ा जब रिवाइज हो रहा है तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है।
इसके बाद लास्ट जो है मैक्सिमम लॉस क्या होता है। मैक्सिमम लॉस जैसे कि मैंने बताया, जो नेट डेबिट ट्रांजेक्शन होगा आपका, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है, वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, दैट्स इट। उससे बड़ा और कुछ नहीं है। ओके, चलिए, आई होप ये वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा एंड ये अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लव वंस के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज में और इतने अच्छी तरह से कोई भी समझाता नहीं है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे बट मुझे कहीं पे ऐसे वीडियोस नहीं मिली है। तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, और जितना हो सके लाइक बटन पे क्लिक करते रहिए एंड डेफिनेटली हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है एंड इसके बाद भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टू वे कम्युनिकेशन कीजिए। डेफिनेटली मैं आपके साथ इंटरैक्ट करूँगा एंड हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली मैं रिप्लाई तो ज़रूर करूँगा एंड बहुत क्रिटिकल पॉइंट होगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। तो इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब भी आपसे इंटरेक्शन होने का चांस मिलता है, तो डेफिनेटली जब भी आप वीडियो देखें तो इंटरैक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।